1895 में एक राइटर H.G. वेल्स ने एक नॉवेल लिखी जिसका नाम था द टाइम मशीन। इसी के बाद ये टाइम मशीन नाम पॉपुलर होने लगा। यह एक ऐसी मशीन है जो आपको समय में आगे या पीछे लेकर जा सकती है, जिसके द्वारा आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, समय में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि ये नॉवेल पूरी तरह साइंस फिक्शन थी, लेकिन इससे प्रभावित होकर कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पर डीपली रिसर्च की और कई सारे मूवी डायरेक्टर्स के द्वारा टाइम ट्रेवल के ऊपर काफ़ी सारी फिल्में भी बनाई गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम ट्रेवल से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनको कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ अंत तक। 9 नवंबर 1986 में स्पेन के एक शहर में रैमरेज नाम का एक व्यक्ति अपनी कार से कहीं जा रहा था। वो आदमी पेशे से एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर था जो अपने काम से 15 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे शहर डिएगो जा रहा था। जब वह आदमी अपने शहर से कुछ दूर जाकर एक चौराहे से जैसे ही टर्न लेता है, तब उसके साथ एक ऐसी घटना होती है जिससे वो हैरान हो जाता है। उसने जो देखा वाकई वो हैरान कर देने वाला था। उसने देखा कि उसके सामने एक 6 लेन हाईवे है और वो हाईवे आधुनिक तकनीक से बना हुआ है। उस हाईवे के दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। उसने इससे पहले यह सब चीज़ें वहाँ पर कभी नहीं देखी थी। जब उसने अपनी कार से उतरकर देखा तो उसने पाया कि वो किसी और ही शहर में आ गया है। वो शहर बिल्कुल अलग और बहुत आधुनिक था। इसके बाद वो उसी हाईवे पर आगे चलता गया। आगे उसे एक टनल दिखाई दी और वह उस टनल में प्रवेश कर गया। जब वो टनल से बाहर निकला और थोड़ी दूर चला तो उसने देखा कि एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एग्जिट लिखा है। इसके बाद वो थोड़ी और दूर चलता है तो वह पाता है कि वो अपने घर के पास ही पहुंच गया है। यह सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। ये सब देखकर वो हैरान था कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या है, क्योंकि वो इन सब के बीच 150 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस शहर में उसे जाना था, उस शहर की दूरी उसके घर से मात्र 15 किलोमीटर थी। इस घटना के बारे में उसने अपने मित्रों को और जानने पहचानने वालों को बताया, लेकिन उसकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ था रैमरेज के साथ? 2 जुलाई 1955 में एक चार्टर प्लेन ने 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी। लेकिन इस जहाज के उड़ान भरने के कुछ मिनटों के बाद कंट्रोल रूम का इस जहाज से पूरी तरह संपर्क टूट गया और ये जहाज रडार पर भी नहीं दिख रहा था। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोगों को यही लग रहा था कि कोई न कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन जब कुछ घंटे बीत गए तब लोगों को लगने लगा कि शायद प्लेन कहीं ना कहीं क्रैश हो गया। कई रिसर्च टीमों को DC-4 की खोज में लगाया गया, पर इसका कहीं भी किसी को भी कुछ भी पता नहीं लगा कि ये कहाँ गया। इस जहाज का मलबा ना मिलने के कारण और इसके क्रैश होने का कोई सबूत ना मिलने के कारण समय के साथ साथ इसे भुला दिया गया। लेकिन इस जहाज की कहानी अभी बाकी थी। जब 21 मई 1992 में 47 साल बाद कराकस वेनेजुएला शहर के एयरपोर्ट के सभी कर्मचारी और मुख्य अधिकारी जोआंडी हमेशा की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तब उनके साथ जो होने वाला था उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। जब जोआंडी ने रडार पर अचानक से आते हुए एक प्लेन को देखा तो वो चिंता में पड़ गए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो इसलिए जोआंडी ने उस प्लेन के पायलट से रेडियो सिग्नल के द्वारा बात की और उससे कुछ पूछना चाहा। तभी उस प्लेन के पायलट ने डरी हुई आवाज़ में कंट्रोल रूम से कहा कि हम कहाँ हैं, और उसने अपनी पहचान बताते हुए कहा कि हम DC-4 प्लेन से 4 क्रू मेंबर 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मायामी के लिए निकले हैं। उस पायलट की बातें सुनकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया और तुरंत उन्हें उस एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। लैंड होने के बाद जब एयरपोर्ट टीम प्लेन के पास पहुंचती है तो DC-4 का पायलट खिड़की से बाहर निकलता है
और कहता है कि हम कहाँ हैं। जब एयरपोर्ट टीम उन्हें बताती है तो वो पायलट हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि हटो यहाँ से, हमें जाना है। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसी समय उसके हाथ से वहाँ पर कुछ गिर जाता है और वो प्लेन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्लेन के जाने के बाद जब एयरपोर्ट टीम को वो कागज का टुकड़ा मिलता है जो उस पायलट के हाथ से गिरा था, तो वो सभी हैरान हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वो कागज का टुकड़ा सन 1955 का एक कैलेंडर था, जिसे देखकर पूरी टीम हैरान हो जाती है। आखिर कौन थे वो? इसके बाद उस प्लेन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती कि वो प्लेन कहाँ चला गया। चार्ली चैपलिन की मूवी के प्रमोशन के दौरान लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो आया जिसने लोगों को हद से ज़्यादा परेशान कर दिया, हैरान कर दिया, क्योंकि उस वीडियो में एक लेडी कान से काले रंग का एक उपकरण लगाकर उससे बात कर रही थी, जो कि एक मोबाइल फ़ोन की तरह लग रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये वीडियो तो 1928 का है, पर मोबाइल फ़ोन तो 1973 में इन्वेंट हुआ था। उसके बाद उस लेडी के बारे में काफ़ी पूछताछ की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला कि वो लेडी कौन थी। मार्च 2003 में FBI ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने 2 हफ्तों के अंदर $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन कमा लिए। जी हाँ, इस आदमी का नाम था एंड्रयू कार्लसन। FBI को इस पर शक हुआ कि ये आदमी कुछ तो स्कैम कर रहा है, कुछ तो फ्रॉड कर रहा है। लेकिन जब एंड्रयू से पूछताछ की गई तब उसने जवाब दिया कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ, मैं 250 साल भविष्य से आया। मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे आएगा। FBI ने जब ये सुना तो उसे हैरानी हुई और उसने इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब FBI ने इसकी जांच की तो उन्हें पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कहीं पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि 3 अप्रैल 2003 को कार्लसन कोर्ट में बेल के लिए पेश होने वाले थे, पर वो अचानक से गायब हो जाती है और तब से लेकर आज तक उसका कोई पता नहीं चलता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।